नाम आशीष है। मैं 28 साल का हूँ और मैं अपने मम्मी पापा से अलग अपना एक खुद का घर रेंट पर लेके रहता हूँ। मेरे मॉम और डैड अभी अपने 60s में हैं और मेरी मॉम जो है अभी काफ़ी वॉरिड वुमेन हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज। मेरी मॉम कभी कभी मेरे घर आ जाती है मुझे बिना बताए। कभी कभी वीकेंड्स पर जब मैं लेट नाइट घर जाता हूँ तो वहाँ मैं अपनी मॉम को पाता हूँ वॉरिडली मेरा वेट करते हुए। और ये मुझे मेंशन करना पसंद नहीं है पर मेरी मॉम को चीज़ें भूलने की बीमारी है। एनीवेज, इट वॉज अ सैटरडे नाइट। रात के करीब 2 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में था। ये क्लब ही एक अच्छी जगह थी इस बोरिंग टाउन में। तो 2 बजे तक दोस्तों के साथ एंजॉय करने के बाद मैं क्लब से निकल गया घर के लिए। वो क्लब मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था तो मैं घर जल्दी पहुंच गया। मैं नशे के हालत में घर पहुंचा और दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी निकाला। और जब मैं दरवाज़ा खोलने वाला था तब मैंने देखा कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ है और मेरे घर के अंदर भी कोई है। जी हाँ, ये मेरी मॉम ही थी। मैं चुपचाप दरवाज़ा खोला और घर के अंदर आ गया और दरवाजे को बंद करके लॉक कर दिया। मैंने घर की चाबी किचन के टेबल पर रख दी। वहाँ पे मुझे एक नोट मिला मेरे मॉम की हैंडराइटिंग से लिखा हुआ। उस नोट में लिखा था, ये तुम लेना भूल गए थे। और उस टेबल पे एक हाफ ईटन केक था जो शायद मेरी मॉम ने ही बनाया था। मेरी मॉम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी तो मुझे लगा कि शायद मॉम ऊपर गेस्ट रूम में सो रही होंगी, जो कि वो कॉमनली करती हैं। और तभी मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आ गई और मैं कंफर्म हो गया कि मॉम ऊपर ही है। मैं ऊपर गया गेस्ट रूम चेक करने के लिए, लेकिन गेस्ट रूम में तो कोई भी नहीं था। मैंने वॉशरूम भी चेक किया पर मेरी मॉम वहाँ भी नहीं थी। मेरी मॉम की कंडीशन अच्छी नहीं रहती थी, इसीलिए मैं थोड़ा डर गया और भागते हुए नीचे गया मेरे डैड को फ़ोन करने के लिए। मैंने अपने डैड को फ़ोन किया। कुछ 4-5 रिंग्स के बाद डैड ने फ़ोन रिसीव किया। मैंने डैड को कहा, मॉम मेरे घर पे क्या कर रही हैं? तभी डैड ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई 100 पाउंड्स का एक वज़न मेरे चेस्ट पर डाल दिया हो। डैड ने कहा, इट्स नॉट पॉसिबल, तुम्हारी मॉम अभी मेरे बाजू में सो रही है। सिर्फ इतना सुनने के बाद मेरा सारा नशा उतर गया। फिर मैंने तुरंत ही पीछे मुड़ के देखा तो मुझे किचन की हल्की लाइट से दिखा कि सीढ़ियों पर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मुझे देखकर डरावने ढंग से हंस रहा था। इतना काफ़ी था, मैं डर के मारे चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग गया अपने मॉम डैड के घर की ओर। मैंने सारी चीज़ें मॉम और डैड को एक्सप्लेन किया, जिसके बाद डैड ने पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया। पुलिस के पहुंचने के बाद हम सब मेरे घर की तरफ गए। एक पुलिस ऑफिसर हमारे साथ बाहर खड़ा रहा और बाकी के 2 अंदर चले गए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लगभग 15 मिनट तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो लोग बाहर आए पर उनको कोई भी नहीं मिला। उन्होंने घर के कोने कोने पे चेक किया पर उन्हें कोई भी नहीं मिला और मेरे लिए भी कुछ रिपोर्ट करने को था नहीं, इसके अलावा कि दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। और मैंने ऊपर किसी अजीब सा दिखने वाला आदमी को देखा जो मेरी तरफ देख के हंस रहा था, क्योंकि मैं उसे देखते ही डर के मारे भाग गया था। सभी को ये लग रहा था कि ज़्यादा नशे में होने के कारण मुझे ये सब दिख रहा था, पर मुझे पूरा यकीन था कि मैंने किसी को तो वहाँ ऊपर देखा था जो कि मेरे तरफ देख के हंस रहा था और दिखने में वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उस दिन मुझे मेरे घर पर सोने से थोड़ा डर लग रहा था, इसीलिए मैं अपने मॉम और डैड के पास सोने चला गया। पर उस दिन के बाद से मुझे हर रात को वो बात पैरानॉइड करती है। वो आदमी जो कोई भी था वो अब भी मेरे घर में ही है और वो यहीं पे कहीं पे तो छुपा हुआ है।